इस लेक्चर में हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, एंटीमनी, बिस्मिथ, या कुछ गैसेज होती हैं जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। वो ये प्रॉपर्टी शो करती हैं कि यदि इन मटेरियल्स को या इन सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो जाती हैं। तो उस तरह के मटेरियल्स को हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो इस यहाँ पर अब हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो कुछ मटेरियल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम उन्हें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइज्ड हो जाती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो मैग्नेटाइज्ड होंगी वो, या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनके अंदर जनरेट होगी वो क्या होगी, बहुत ही वीक होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या, इसे क्या कहेंगे हम, दीज मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर वीक मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में हमने शो किया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पर हमने एक मटेरियल रख दिया और यदि वो मैग्नेटाइज्ड हो गया इसी की डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर सेम है, लेकिन ये मैग्नेटाइज की जो इंटेंसिटी होगी, कितना मैग्नेटाइज होगा, वो बहुत ही कम होगी, वीक होगी। तो जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उन मटेरियल को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब ये पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कौन से मटेरियल शो करते हैं, या सब्सटेंस बोलेंगे एक्चुअल में इन्हें, क्योंकि यहाँ पर कुछ गैस भी हो सकती हैं। तो एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये मटेरियल है हमारे। और ऑक्सीजन भी ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो शो करती हैं। अब क्या है नेक्स्ट, इनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, दीज सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। यदि हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी मैग्नेट के पास में लेके आएँ तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, लेकिन बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होंगे, फेबली अट्रैक्ट होंगे। दूसरा क्या है, यदि हम किसी एक आपका क्या फ्रीली सस्पेंडेड कोई रॉड है, हमारे थिन रॉड है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोहे की रॉड है और ये बिल्कुल किसी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। यदि हम किसी मैग्नेट के पास में लेके आएँ, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में शो किया है हमने कि यहाँ पर हमारा क्या मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो यदि हम क्या करें, एक बहुत थिन एक रॉड लेके आएँ जो फ्रीली मूव कर सकती हो और यहाँ पर हम इसे छोड़ दें इसे, तो वो कहाँ पे आके रुक जाएगी, मूव होके वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। ये लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यदि यूनिफॉर्म है, और यदि हमारा यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। लेकिन यदि क्या होगा, यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कुछ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कुछ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो क्या होगा, तो यदि वहाँ पर हम क्या करें, कोई मटेरियल पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमेशा जहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। व्हेन प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट टेंड्स टू मूव टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द फील्ड। फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पर हमने एक ग्लास ट्यूब ले ली, ट्यूब ली यहाँ पर, और इसके अंदर एक मटेरियल सब्सटेंस भरा है जो पैरामैग्नेटिक है। इसे यहाँ पर हमने मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट पे यहाँ पर मैग्नेट रखी हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम इधर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये मटेरियल क्या करेंगे, हमें पता है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं, यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इन्हें रखें तो ये जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उस तरफ मूव करेंगे, उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये लिक्विड है जो
ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह के हमें क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा। पहले बिल्कुल प्लेन था, ये दोनों साइड इक्वल था। तो जैसे यहाँ पे हम क्या रखेंगे, मैग्नेट रखेंगे, तो ये लिक्विड जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली यदि हमने क्या किया, इस लिक्विड को हमने इस तरह से हमने दो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में यहाँ पे रख दिया हमने, और यहाँ पर रख दिया, तो इनिशियली तो ऐसे होगा, यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में है ये, तो बिल्कुल क्या होगा, इसकी सरफेस स्ट्रेट होगी। लेकिन हमें पता है कि जो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो क्या होगा, ये जो पैरामैग्नेटिक लिक्विड है ये इधर से इस तरफ मूव करेगा नॉर्थ पोल की तरफ, और सेंटर से फिर साउथ पोल की तरफ मूव करेगा। तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। दूसरा जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन सारे मटेरियल को, किसके बेस पे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम परमेबिलिटी के बेस पर। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एक से थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत कम ज़्यादा होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि डायामैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी क्या होती है, एक से कम होती है, और यहाँ पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है।